हाय दोस्तों, आज हम ब्लडशॉट नाम की फिल्म की कहानी पर चर्चा करेंगे। मोम्बासा में बंधकों को सफलतापूर्वक छुड़ाने के बाद अमेरिकी मरीन सैनिक रे गैरिसन और उनकी पत्नी जीना अमल्फी तट पर स्थित एक इतालवी समुद्र तटीय शहर में छुट्टियां मनाने जाते हैं। तभी मार्टिन एक्स के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों का एक गिरोह उनका अपहरण कर लेता है और उनसे पूछता है कि अमेरिकी सेना को बंधकों और उनके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला। जब रे जवाब देने से इनकार कर देता है तो एक्स उनके सामने ही एयर कंप्रेसर से जीना की हत्या कर देता है। रे बदला लेने की कसम खाता है और एक्स रे को भी मार डालता है। स्मृतिभ्रंश से ग्रस्त रे कुआलालंपुर स्थित राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजीज (RST) की प्रयोगशालाओं में जागता है, जो विकलांग अमेरिकी सैन्य कर्मियों के लिए साइबरनेटिक संवर्धन में विशेषज्ञता रखती है। CEO और प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एमिल हार्टिंग रे को बताते हैं कि वह ब्लडशॉट कार्यक्रम का पहला सफल मानव है, जिसने प्रयोगात्मक नैनो तकनीक के इंजेक्शन के माध्यम से उसे पुनर्जीवित और स्वस्थ किया है, जो अब उसके पूरे रक्त प्रवाह को प्रतिस्थापित कर रही है। ये तकनीक उसकी ताकत बढ़ाती है और उसके घावों को ठीक करती है, लेकिन नैनो कणों को नियमित रूप से बदलना और रिचार्ज करना आवश्यक है, अन्यथा वो अंततः क्षति के कारण फिर से मर जाएगा। रे की मुलाकात डॉक्टर हार्टिंग के अन्य मरीजों से होती है, जिनमें पूर्व अमेरिकी नौसेना गोताखोर केटी, पूर्व अमेरिकी सेना रेंजर मार्कस टिब्स और पूर्व नौसेना सील जिमी डाल्टन शामिल है। जीना और एक्स की यादें ताज़ा होने के बाद रे अचानक जीना की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। नैनेट्स और RST सर्वरों का उपयोग करके डेटाबेस को हैक करते हुए रे एक्स का पीछा करते हुए बुडापेस्ट पहुंचता है और उसे उसके अंगरक्षकों सहित मार डालता है। RST में वापस आकर रे को बेहोश कर दिया जाता है और उसके नैनेट्स को रीबूट किया जाता है। जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया है, हार्टिंग रे की यादों को जीना की मृत्यु के एक नए परिदृश्य से बदल देता है। इस बार RST में अपने ही पूर्व सहयोगी निक बारिस को दोषी ठहराता है। केटी हार्टिंग द्वारा बार बार रे की यादों में हेरफेर करने का विरोध करती है ताकि वह बिना किसी सवाल या पछतावे के अलग अलग लक्ष्यों का पीछा करे, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है और उसे याद दिलाया जाता है कि RST उसकी क्षमताओं को निष्क्रिय करके उसे मार सकता है। रे एक बार फिर स्मृतिभ्रंश की स्थिति में जागता है और उसे RST से पुनः परिचित कराया जाता है। फिर उसे बारिस द्वारा उसका और जीना का अपहरण और हत्या करने की यादें सताने लगती है। बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर वो बारिस का पीछा करते हुए ईस्ट ससेक्स तक जाता है और उसे मार डालता है, भले ही बारिस उससे विनती करता है कि RST झूठ बोल रहा है। विल्फ्रेड विगन्स, एक प्रोग्रामर जिसे बारिस के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था, एक EMP बम सक्रिय कर देता है जिससे रे अचेत हो जाता है और RST से उसका संपर्क टूट जाता है। रे विगन के दफ्तर में जागता है और उसे जीना की हत्या के बारे में कई विरोधाभासी यादें आती हैं। विगन उसे ये समझने में मदद करता है कि RST उसे इस तरह से बरगला रहा था ताकि वो हार्टिंग के पूर्व सहयोगियों को मार डाले। रे जीना का पता लगाता है और न केवल ये जान पाता है कि वह वास्तव में अभी भी जीवित है, बल्कि यह भी कि उनका रिश्ता 5 साल पहले खत्म हो गया था और तब से उसने लंदन में एक नया जीवन और परिवार शुरू कर दिया है। हार्टिंग केटी को विगन्स के पीछे भेजता है, लेकिन केटी द्वारा RST के नियंत्रण से खुद को मुक्त करने और निगम को गिराने में विगन्स से मदद मांगने के बाद वह RST लौट आती है और हार्टिंग को बताती है कि वो प्रोग्रामर को पकड़ने में असफल रही। इसी बीच रे को डाल्टन और टिब्स फिर से पकड़ लेते हैं और प्रयोगशाला में वापस ले आते हैं। केटी और विगन्स रीप्रोग्रामिंग प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और RST के कंप्यूटरों को नष्ट कर देते हैं। रे जाग जाता है, लेकिन डाल्टन और टिब्स उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद RST इमारत के ढहने पर रे उन्हें मार गिराता है। हार्टिंग ग्रेनेड लॉन्चर लेकर उसका सामना करता है। उसे पूरा भरोसा है कि अब जब उसके नैनो कण खत्म हो चुके हैं तो वो सैनिक आत्मसमर्पण कर देगा। लेकिन हार्टिंग को आश्चर्य होता है कि रे जीत हासिल करने के लिए मरने को तैयार है और वह नैनो कणों द्वारा नष्ट किए गए ग्रेनेड को सक्रिय कर देता है, जिससे वे दोनों मारे जाते हैं। बाद में रे पूरी याददाश्त के साथ जागता है, जिसे विगन्स ने पुनर्जीवित किया है, जिसने उसकी तकनीक को इस तरह से अपडेट किया है कि उसके नैनो कण आत्मनिर्भर हो गए हैं। फिर वे और केटी एक नए जीवन की तलाश में निकल पड़ते हैं। देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि अगली बार आप किस फिल्म की कहानी देखना चाहते हैं।